नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में और उनके जो प्रोटीन इंटेक है वो कितना होना चाहिए। तो थोड़ा हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं कुछ जो है मिथ्स उसको बस्ट करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को दबा देंगे तो आप कोई भी वीडियोस जो है मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मिथ जो है महिलाओं में, उनको लगता है कि प्रोटीन खाने से वो बहुत ज़्यादा बल्क कर जाएंगे, वो आदमी की तरह हो जाएंगे। तो ये सही नहीं है दोस्तों। अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बल्क कर जाएंगे सिर्फ प्रोटीन खाने से और आप एक आदमी की तरह आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बल्क करना है तो आपको प्रोटीन इंटेक के साथ आपको एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे और साथ में प्रोटीन इंटेक लेंगे तो आप जो है आपका बल्क हो सकता है। दूसरा मिथ जो है वो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आप मोटा हो जाएंगे। ये भी सरासर गलत है। अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो आप मोटा नहीं होंगे। सिर्फ प्रोटीन खाने से आप मोटा नहीं हो जाते हैं। अगर आपकी कैलोरीज इंटेक बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन के साथ आप कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और फैट भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और आपकी जितनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है उससे कई गुना ज़्यादा आप कैलोरीज इंटेक करते हैं एक दिन में, और कई महीनों तक अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका वज़न ज़रूर बढ़ सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो आपको भूख कम लगती है और आप देखेंगे कि आप जो है उतना ज़्यादा आपको खाने का मन नहीं करेगा, बार बार खाने का आपको मन नहीं करेगा, आपका भूख जो है वो कम लगेगा। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि प्रोटीन तो आप एक ऑप्टिमम अमाउंट में आपको लेना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर आपका बॉडी वेट जो है वो 50 किलो है या 60 किलो है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना चाहिए। यानी कि अगर आपका वज़न 50 किलो है तो आपको कम से कम 50 ग्राम जो है प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए। तीसरा मिथ जो है वो है कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से या प्रोटीन खाने से आपका किडनी डैमेज हो जाता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आपके शरीर के लिए चाहिए, आपके मसल्स के लिए चाहिए। तो प्रोटीन तो आपको खाना ही चाहिए। लेकिन काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर वो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खा लेते हैं तो उनका किडनी डैमेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप काफ़ी हद तक प्रोटीन खा सकते हैं और एक अपर लिमिट तक भी अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो आपका किडनी डैमेज नहीं होगा। ये इनफैक्ट ये देखा गया है कि जो हमारे इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि प्रोटीन आपको हर मील में आपको प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो आपका किडनी जो है वो डैमेज हो जाएगा। आप जो है प्रोटीन इंटेक आपके बॉडी वेट के 3 गुना तक भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यानी कि 150 ग्राम प्रोटीन जो है आप एक दिन में खा सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना आपके किडनी को नुकसान पहुंचा के। अगला मिथ जो है वो है कि मुझे प्रोटीन तभी लेना चाहिए अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, मसल बिल्डिंग करता हूँ तो ही मुझे प्रोटीन लेना चाहिए। ये भी सरासर गलत है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं, अगर आप
जो है जिम नहीं जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो भी आपको प्रोटीन लेना चाहिए। हर डाइट में हर मील में आपको प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन जो है एक बहुत ही एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और वो प्रोटीन जो है आपके कनेक्टिव टिश्यू के लिए, आपके जो नेल्स है, आपके हेयर्स है, इन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोटीन अगर आप अच्छे मात्रा में लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों प्रोटीन जो है वो आपको हमेशा लेना चाहिए। और प्रोटीन सिर्फ उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं। प्रोटीन खाने से हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। ये एक और मिथ है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि प्रोटीन खाने से आपका जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाता है। जी हाँ, अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो ये देखा गया है कि जो है कैल्शियम लेवल जो है वो थोड़ा बहुत कम होता है। तो इसीलिए प्रोटीन अगर आप अच्छा खासा लेते हैं तो आपको एक कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आपको वैसा खाना इंक्लूड करना पड़ेगा आपको डाइट में जिसमें काफ़ी हद तक जो है कैल्शियम भी मौजूद हो। और ये तभी होता है दोस्तों जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाते हैं, तभी कैल्शियम की कमी देखा गया है। तो अगर आप एक ग्राम या 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप रोज़ प्रोटीन खाते हैं तो कैल्शियम लेवल भी उतना कम नहीं होता है। और साथ ही साथ ये एक इनफैक्ट ये स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आपका हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर के बजाय वो उल्टा मजबूत होता है। अगला मिथ जो है वो है कि प्रोटीन पाउडर जो है वो प्रोटीन फूड से बेटर होता है। जी दोस्तों, ये सरासर गलत है। प्रोटीन पाउडर जो है वो एक सिर्फ सप्लीमेंट है, और मैं हमेशा यही लोगों को बताता रहता हूँ कि एक सप्लीमेंट जो है किसी भी फूड का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। आपको होल फूड खाना चाहिए हमेशा। जो भी खाना आप खाते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है आपके शरीर के लिए, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो दोस्तों आपको जो है प्रोटीन पाउडर जितना हो सके वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन प्रोटीन पाउडर कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है। मान लीजिए कि आपका कभी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, या आप बीमार है, या आप कहीं बाहर गए हुए हैं, उस समय आप उतना जितना आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो उस समय जो है आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। लेकिन प्रोटीन पाउडर लेने के लिए भी आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट सामान मिलता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल है, और आपको एक ऑथेंटिक ऑथोराइज्ड डीलर के पास से ही प्रोटीन पाउडर खरीदना चाहिए। अगला मिथ जो है वो है कि जो लोग वेगन डाइट फॉलो करते हैं उनको पूरा प्रोटीन नहीं मिल सकता है। जी हाँ, ये कुछ हद तक सही है कि जो वेगन डाइट फॉलो करते हैं उनको जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है प्रोटीन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो आप वेगन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। आपको बहुत जो है काफ़ी फूड आइटम्स आपके डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, सीड्स हो गया, नट्स हो गया, सोय हो गया, लेंटिल्स हो गया। इस तरह के काफ़ी वेजिटेबल्स एंड जो है प्लांट बेस्ड फूड्स अवेलेबल है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में अगर आप वेगन डाइट फॉलो करते हैं, और आपको जो है प्रोटीन आपको जितना भी आपको ज़रूरत है एक दिन में वो आपको मिल जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत कमी होता है, या आपकी जो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर भी आता है तो आप उसको ले सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ मिथ्स को बस्ट किया है जो कि महिलाओं और प्रोटीन से संपर्क रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिए और ख़ास करके उन लोगों से शेयर करिए जिनके दिमाग में ये कोई भी मिथ्स जो है आता है या आपसे कोई पूछता है प्रोटीन के बारे में, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करिए। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।